नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है आपके यूट्यूब चैनल एडोन एकेडमी में। तो आज मैं जो है साइंस के टॉप 25 क्वेश्चन लेके आया हूँ, जो आपके एग्ज़ाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आपको कोई भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हो, चाहे ग्रुप डी, एनटीपीसी, एसएससी, सीएचएसएल, कोई भी एग्ज़ाम की तैयारी करें जहाँ आपके एग्ज़ाम में साइंस पूछा जाता है, तो ये क्वेश्चन आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है क्योंकि मैं वही क्वेश्चन लाता हूँ जो आपकी परीक्षाओं में बार बार पूछे जाते हैं। तो जैसे कि आप लोग जानते हैं कि 1000 क्वेश्चन का मेरा सीरीज चल रहा है, तो वही उसी में से मैं क्वेश्चन लेके आया हूँ। तो चलिए देखते हैं। जैसे कि पहला क्वेश्चन है कि रक्त में जो शर्करा के स्तर की वृद्धि दर को पता लगाया जा सकता है, किसके द्वारा पता लगाया जा सकता है? तो रक्त में जो शर्करा स्तर में वृद्धि का जो पता लगाया जा सकता है, किसके द्वारा लगाया जा सकता है? अग्नाशय के द्वारा लगाया जा सकता है। तो डी इसका राइट हो जाएगा। तो आप लोग याद रखिएगा, रक्त में जो शर्करा के स्तर की वृद्धि का पता जो है अग्नाशय के द्वारा ही लगाया जाता है। तो डी इसका राइट हो जाएगा। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। कौन से उत्तक पौधे पौधे को जो है कठोर और कठोर बनाता है? तो देखिए, इनमें से जो कौन सा जो है पौधे को कठोर बनाता है? तो ये जो चार ऑप्शन है वो सब एक प्रकार के उत्तक ही है जो पौधों में होता है। तो बताइएगा इन चार ऑप्शन से। तो देखिए, पौधे को जो सबसे कठोर बनाता है वो बनाता है स्केलेन काइमा। तो बी इसका राइट हो जाएगा। तो आप लोग याद रखिएगा, सबसे कठोर पौधा जो है यही बनाता है, स्केलेन काइमा बनाता है। ठीक है, तो बी इसका राइट हो जाएगा। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। धातुओं का गुण से कौन सा गुण जो धातु पन्नी के उत्पादन के सक्षम बनाता है? तो बताइएगा इन चार ऑप्शन से धातुओं को कौन सा गुण जो है धातु पन्नी के उत्पादन के सक्षम बनाता है? तो देखिए कौन बनाता है। तो ओवरदीनता जो है धातुओं का वो गुण है जो धातुओं के पन्नी के उत्पादन को सक्षम बनाता है। तो ए इसका राइट हो जाएगा। ठीक है, आप लोग याद रखिएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। इनमें से कौन सा जो है एक परवेष्ट यौगिक है? तो बताइएगा कौन से परवेष्ट परस्वेद एक यौगिक है? तो बताइएगा इन चार ऑप्शन से। तो देखिए, फास्फोरस, पेंटोकाइट्स जो है एक प्रकार का परवेष्ट यौगिक है। तो सी इसका राइट हो जाएगा। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। कौन से बिलियन से जो मधुमक्खी को जो डंक मारा जाता है, मधुमक्खी के डंक का इलाज किया जा सकता है? तो देखिए, इनमें से किसका जो है उपयोग किया जाता है मधुमक्खी के डंक के इलाज के लिए? देखिए, बेकिंग सोडा का उपयोग जो है मधुमक्खी के डंक के इलाज के लिए उपयोग किया जाता है। तो डी इसका राइट हो जाएगा। तो आप लोग याद रखिएगा कि मधुमक्खी के डंक के इलाज के लिए जो है बेकिंग सोडा का उपयोग किया जाता है। तो डी इसका राइट हो जाएगा। मछलियों के कितने कक्षीय हृदय होते हैं? तो बताइए कि मछलियों जो हृदय में कक्ष होते हैं वो कितने होते हैं? तो देखिए, मछलियों के हृदय में कितने कक्ष होते हैं? तो मछलियों के हृदय में कितने कक्ष होते हैं? तो दो कक्ष होते हैं। तो डी इसका राइट हो जाएगा। तो आप लोग याद रखिए, मछलियों के हृदय में डी दो कक्ष होते हैं। तो बी इसका राइट हो जाएगा। सॉरी दोस्तों, एक नमक का उदाहरण जो 7 से कम हो पीएच मान का एक जलीय विलयन देता है। तो बताइएगा इन चार ऑप्शन से कौन जो है जो नमक का एक उदाहरण है जो 7 से कम पीएच मान का जलीय का उदाहरण देता है? तो देखिए कौन है। तो अमोनियम क्लोराइड जो है वो 7 से कम पीएच मान का एक जलीय विलयन देता है। तो देखिए, 7 से कम जो होता है पीएच मान वो अम्लीय कहलाता है। आप लोग याद रखिए कि 7 से जो भी कम होगा पीएच मान जिसका वो अम्लीय कहलाएगा। अगर 7 से अधिक हो तो क्या कहलाता है? क्षारीय कहलाता है। अगर पीएच मान अगर 7 हो तो वो क्या कहलाएगा? उदासीन कहलाएगा। तो ए इसका राइट हो जाएगा। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। जर्मेनियम, आर्सेनिक और सेलेनियम और ब्रोमीन के परमाणुओं में कितने कोष होते हैं? तो बताइएगा इन चार ऑप्शन से। जर्मेनियम, आर्सेनिक, सेलेनियम और ब्रोमीन के परमाणुओं में कितने कोष होते हैं? तो देखिए कितने कोष होते हैं। तो 4 कोष होते हैं। तो डी इसका राइट हो जाएगा। तो आप लोग याद रखिएगा, जर्मेनियम, आर्सेनिक, सेलेनियम और ब्रोमियम के परमाणु में 4 कोष होते हैं। तो डी इसका राइट हो जाएगा। परमाणु के अंदर जो है एक प्रोटॉन एक न्यूट्रॉन जो बल पाया जाता है, बल लगाता है, वो कौन सा बल होता है?
तो परमाणु के अंदर जो एक प्रोटॉन एक न्यूट्रॉन और जो बल लगाता है वो कौन सा बल होता है? तो देखिए ये जो होता है एक नाभिकीय बल होता है, तो डी इसका राइट हो जाएगा। तो आप लोग याद रखिएगा परमाणु के अंदर जो एक प्रोटॉन एक न्यूट्रॉन जो बल लगता है वो क्या कहलाता है? नाभिकीय बल कहलाता है। ठीक है, तो डी इसका राइट हो जाएगा। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। आधुनिक आवर्त सारणी में 18वें समूह में कितने तत्व मौजूद होते हैं? तो देखिए आधुनिक आवर्त सारणी में 18वें तत्व में 7 तत्व मौजूद होते हैं, तो डी सी इसका राइट हो जाएगा। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। डैश किसी परमाणु का एक उप परमाणु कण नहीं है, तो बताइएगा इनमें से जो कौन जो है एक उप परमाणु कण नहीं है? तो बताइएगा इन 4 ऑप्शन से। तो देखिए जेनॉन जो है एक उप परमाणु कण नहीं है, तो सी इसका राइट हो जाएगा। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। मानव में जो है अपरा उत्तक निम्नलिखित में से कौन सा कार्य करता है? तो देखिए मानव में जो अपरा उत्तक जो है निम्नलिखित में से कौन सा कार्य करता है? तो देखिए मानव में जो अपरा उत्तक होता है वो भ्रूण से अपशिष्ट पदार्थ निकालना और भ्रूण को पोषण प्रदान करना, तो 20 का राइट हो जाएगा। तो आप लोग याद रखिएगा कि मानव में जो अपरा उत्तक जो है क्या उसका काम होता है कि भ्रूण से अपशिष्ट पदार्थ को निकालना और भ्रूण को पोषण प्रदान करना, तो 20 का राइट हो जाएगा। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। चंद्रमा पर जो है किसी वस्तु का भार पृथ्वी के वस्तु के भार का कितना होता है? तो देखिए चंद्रमा पर किसी वस्तु का भार पृथ्वी और वस्तु के भार का 1/6 होता है, तो 20 का राइट हो जाएगा। तो आप लोग याद रखिएगा चंद्रमा पर किसी वस्तु का भार जो है पृथ्वी के वस्तु का भार का 1/6 होता है, तो 20 का राइट हो जाएगा। एक शरीर का अधिक भार जो अधिकतम कहाँ होता है? तो देखिए एक शरीर का अधिकतम भार कहाँ होता है? तो ध्रुवों पर होता है, तो 20 का राइट हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। एक व्यक्ति 2 सेकंड में 1000 जूल कार्य करता है ना, 1000 जूल कार्य करता है और तो उसकी शक्ति कितनी होगी? तो देखिए एक व्यक्ति 2 सेकंड में 1000 जूल कार्य करता है, तो अगर हम 1000 को 2 से डिवाइड करेंगे तो 500 वाट आ जाएगा, तो सी इसका राइट हो जाएगा। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। निम्नलिखित में से क्या जो है मछलियों की एक विशेषता नहीं है? तो देखिए निम्नलिखित में से आभासी देहगुआ की उपस्थिति जो है निम्नलिखित मछलियों की विशेषता नहीं है, तो डी इसका राइट हो जाएगा। लेंस को बनाने में निम्नलिखित में से किसका उपयोग नहीं किया जा सकता? तो देखिए लेंस को बनाने के लिए प्लास्टिक का उपयोग किया जाता है, सही है, कांच का भी किया जाता है, सही है, पानी का भी किया जाता है, सही है, लेकिन ए नहीं किया जाता है। ठीक है, तो 20 का राइट हो जाएगा। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। किसका उपयोग जो है द्रव्य का घनत्व को मापने के लिए किया जाता है? तो देखिए पिकोनोमीटर का उपयोग जो है द्रव्य के घनत्व को मापने के लिए किया जाता है, तो 20 का राइट हो जाएगा। किसी धातु में होने वाली चमक किसकी उपस्थिति के कारण होती है? तो देखिए किसी धातु में होने वाली चमक जो है मुक्त गतिमान इलेक्ट्रॉन की उपस्थिति के कारण होती है, तो 20 का राइट हो जाएगा। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अफ्रीकी निद्रा रोग जो है अफ्रीकन स्पिलिंग सिनकेस किसके कारण होता है? तो देखिए अफ्रीकी निद्रा रोग किसके कारण होता है? तो ये जो होता है प्रोटोजोआ के कारण होता है, तो 20 का राइट हो जाएगा। तो आप लोग याद रखिए कि अफ्रीकी निद्रा रोग जो है प्रोटोजोआ के कारण होता है, तो 20 का राइट हो जाएगा। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ट्रिटियम में कितने न्यूट्रॉन मौजूद होते हैं? तो बताइएगा इन 4 ऑप्शन से ट्रिटियम में कितने न्यूट्रॉन मौजूद होते हैं? तो ट्रिटियम में 2 न्यूट्रॉन मौजूद होते हैं, तो 20 का राइट हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। सेल एन में अधिकतम इलेक्ट्रॉन की क्षमता क्या होती है? तो सेल एन में अधिकतम इलेक्ट्रॉन की क्षमता क्या होती है? तो देखिए मैंने तो आपको आंसर दिखा दिया, तो ऑप्शन नंबर ए 32 होती है। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। गति का जो पहला समीकरण जो है किसके बीच संबंध को दर्शाता है? तो देखिए गति का जो पहला समीकरण है वेग और
समय के बीच संबंध दर्शाता है, तो सी इसका राइट हो जाएगा। निम्नलिखित में से पृथ्वी की सतह को गर्म करने के लिए कौन जिम्मेदार है? तो देखिए, पृथ्वी को सतह को गर्म करने के लिए संवहन भी जिम्मेदार है, ए भी प्रवाह तत्व भी जिम्मेदार है, विकिरण भी जिम्मेदार है, तो डी इसका राइट हो जाएगा। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, और आज का मेरा लास्ट क्वेश्चन। आलू का कौन सा भाग खाया जाता है? तो देखिए, आलू का जो है कौन सा भाग खाया जाता है? तो कौन सा खाया जाता है? तो तना खाया जाता है, तो ए इसका राइट हो जाएगा। तो आप लोग याद रखिएगा, आलू का कौन तना भाग जो है खाया जाता है। तो दोस्तों, वीडियो कैसा लगा? वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करिएगा, चैनल पर नया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो आज के लिए बस इतना ही, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।